तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की आराधना की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की और इसकी जो राशि बनी है वो है वृष राशि। अगर कुंडली की बात की जाए कुंडली कैसी है, तो ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं। तो जो जो ग्रह इसके अच्छे हैं, देखो जी, इसका गुरु बहुत अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल अपने घर में वो भी अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा उच्च का वो भी अच्छा है, शनि अपने घर में ये भी अच्छा है। और इसके जो ग्रह मुझे खराब लगे हैं, तीन ग्रह इसके ज्यादा खराब लगे हैं। शुक्र खराब है जो कि नीच का बैठा है आठवें घर में, राहु नीच का है और केतु नीच का है। तीन ग्रह खराब है, बाकी तकरीबन सभी ग्रह अच्छे हैं। तो पूरा मैं विस्तार से अभी आपको समझाऊंगा। देखो जी, आपने अगर मेरे से पहले कुंडली बनाई होगी, आपको मैंने बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़की का पहला ग्रह, दूसरा ग्रह है ये तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और ये 12वां ग्रह। इन 12 ग्रहों की खेल है। 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, पहले ग्रह से तो देखा जाएगा इस लड़की का शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से इस लड़की का धन जोड़ना देखा जाएगा, कितना ये धन जोड़ेगी। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग, कर्जा। सातवां घर है इसके पति का घर, जो कि आपका सवाल भी है पति को लेके, तो सातवां घर देखेंगे। आठवें घर से उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। दसवां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। अब देखो जी, ये जो ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा इसके ऊपर अभी जो चली हुई है वो है गुरु ग्रह की, जो कि 15 से चली हुई है और ये 31 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि इस लड़की के जीवन के ऊपर अभी बड़ा जो असर है वो गुरु का है। और गुरु का असर कितना है इसके ऊपर, 80%। और बाकी बचा 20% इसके ऊपर असर है शुक्र का, जिसकी चल रही है अंतरदशा, जो कि 10वां महीना 23 से चली है और ये छठा महीना 26 में जाके खत्म होगी। तो मैंने क्या बोला कि इस लड़की के लाइफ में अभी जो कुछ इसके साथ हो रहा है उसके हैं दो ग्रह ज्यादा जिम्मेदार, एक तो गुरु और दूसरा शुक्र। और दोनों में भी जो बड़ा असर इसके ऊपर है गुरु का है। गुरु का 80% असर है और शुक्र का है 20% असर। सबसे पहले मैं गुरु की बात करता हूँ। अब देखो जी, पहले सबसे पहले आपका जो सवाल है उसको मैं कवर करता हूँ। आपने जैसे दो तीन सवाल बोले हैं, एक तो इसका विवाह नहीं हो पा रहा, 31 साल की लड़की हो चुकी है, विवाह क्यों नहीं हो रहा, एक तो आपका ये सवाल है। और भी जो सवाल है, तो पहले जो सवाल है विवाह को लेके कि भाई इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा और विवाह होगा या नहीं, और विवाह होगा तो पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं। तो अभी जैसे मैंने बोला कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ऐसी जो सातवां घर है, ये सातवां घर किसी भी कुंडली में सातवां घर जो होता है विवाह का घर होता है। अब ये लड़की है तो सातवां घर इसके बनेगा पति का घर। इसका पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, सातवां घर देख के डिसाइड होगा। और सातवें घर में देखो जी 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक है ये सूर्य। तो सातवें घर का मालक सूर्य है, तो इसके पति के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा सातवें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर दृष्टि है राहु ग्रह की, राहु को भी देखेंगे। और विवाह का कारक होता है शुक्र, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। मतलब इसके विवाह के लिए हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। और 4 ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे, आपको अभी आपको मैंने बता दिया है कि सातवें घर का मालिक सूर्य है, सातवें घर में जो बैठा है गुरु, उसको भी देखना पड़ेगा। सातवें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि होती है राहु की पड़ रही है उसको भी देखना पड़ेगा। और शुक्र, क्योंकि विवाह का कारक है, इसके लिए शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं गुरु की बात करता हूँ कि वो कैसा है। इसका जो गुरु है वो मुझे लगा है बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा। गुरु इसको 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। तो सबसे पहले देखो जी, गुरु की अगर बात की जाए, गुरु इसका बैठा है सातवें घर में, जिसमें मैंने बोला गुरु इसका है बहुत अच्छा। तो गुरु क्यों अच्छा है, देखो जी, गुरु बैठा है सातवें घर में और सातवां घर जो है, क्योंकि इन घरों का कोई मालक होता है। सातवें घर में जो 5 लिखा है सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो सातवें घर का मालक है सूर्य। तो जो गुरु है वो किस घर में बैठा है, सातवें घर में, सूर्य के घर में। और सूर्य गुरु का है मित्र। इसकी वजह से गुरु मुझे इसका अच्छा लगा है, ये मतलब यहाँ पे सिंह राशि में बैठा है, मित्र राशि में। तो
गुरु जैसे कि मैंने बोला अच्छे फल देगा, क्या अच्छे फल देगा गुरु? देखो जी, गुरु के भी अपने दो घर है इस कुंडली में। गुरु एक तो इस घर का मालक है, दूसरे घर का, और ये 11वें घर का मालक है। दूसरा घर है इस लड़की के धन जोड़ने का घर। अगर ये लड़की का धन जोड़ना देखना है, कितना ये धन जोड़ेगी, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक है गुरु। तो धन जोड़ने के लिए गुरु को देखना पड़ेगा, और वो कहाँ बैठा है? पति के घर में आके देखो, धन चला गया पति के घर में। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि इस लड़की के पति के आने के बाद इस लड़की की लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या इसका जो पति होगा वो बहुत ज्यादा धनी होगा, उससे इसको धन मिलेगा। और गुरु 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे ये 9 लिखा है, धनु राशि। और 11वां घर है लाभ। लाभ चला गया पति घर में। पति के आने के बाद काम काज में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इच्छा पूर्ति चलेगी पति घर में। पति के आने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। तो गुरु भाई पत्नी पति के लिए बहुत अच्छा है। जब इसका विवाह होगा, विवाह होने के बाद ही इसकी लाइफ में धन आएगा, इसकी लाइफ में इच्छाएं पूरी इसकी होनी शुरू होंगी, इसकी आमदन बढ़नी शुरू होगी पति के आने के बाद। और गुरु ये हर इसका जो पति है, क्योंकि गुरु एक अच्छा ग्रह है, पति इसका बहुत ज्यादा समझदार होगा, गुणी होगा, विद्वान होगा, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला होगा, उसकी वाणी अच्छी होगी, उसका स्वभाव अच्छा होगा। तो गुरु पति के लिए बहुत अच्छा है। और खासकर पति के आने के बाद इसकी किस्मत चमकेगी, गुरु ये दिखा रहा है। तो मैंने अभी को क्या बोला था कि पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने खाली अभी गुरु को देखा है, और गुरु तो अच्छा निकला पति के लिए भाई, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है। अब देखो जी, 7वें घर में जो 5 लिखा है, मालक है सूर्य। अगर उसकी मैं बात करूं तो सूर्य इसका बैठा है यहाँ पे 10वें घर में, साथ में मंगल भी है, बुध भी। इसका देखो जी, सूर्य का मंगल भी मित्र है, बुध भी मित्र है। और सूर्य 10वें घर में बैठा है, यहाँ पे जो 8 लिखा है ये है मंगल का घर। सवाल की सूर्य कैसा है? सूर्य भी बड़े लेवल पे अच्छा है, दो कारणों से अच्छा है। एक तो ये जहाँ बैठा है 10वें घर में, सूर्य 10वें घर में दिग्बली हो जाता है, यहाँ पे मंगल भी दिग्बली होता है, सूर्य भी, दोनों दिग्बली हैं। और सूर्य बैठा भी 10वें घर में, यहाँ पे मंगल के घर में है, जो कि मित्र राशि है। तो सूर्य एक तो देखो जी 7वें घर का अच्छा कर देगा, पति के लिए अच्छा है, इसका पति का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा। और काफी कन्फर्म है इसका जो पति होगा वो या तो सरकारी नौकरी में होगा, या को वो एक अच्छा बिजनेसमैन होगा। सूर्य मतलब पति के रिगार्डिंग बहुत अच्छे फल देगा। और सूर्य इस लड़की के भी काफी मात्रा में सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा है, क्योंकि ऐसे मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं, ऐसी कुंडलियों में जब भी सूर्य बैठा होता है 10वें घर में, जब मंगल होता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं सरकारी नौकरी में होते हैं, या मिलिट्री में होते हैं, या कोई नेता होते हैं। तो सूर्य इसको काम काज का भी सुख अच्छा दे देगा, पति का भी सुख अच्छा। तो मैंने क्या बोला था, पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 7वें घर में गुरु देखा, वो भी पति के लिए अच्छा है। सूर्य देखा, वो भी अच्छा है। और सूर्य ये भी दिखा रहा है कि इसके पति के आने के बाद इस लड़की का भी काम काज अच्छा चलेगा, पति बहुत अच्छा होगा सूर्य और गुरु की वजह से। अब देखो जी, हमने 2 ग्रह देख लिए, अभी 2 ग्रह बाकी हैं। अब 7वें घर के ऊपर दृष्टि है राहु की। तो अगर मैं राहु की बात करूं, वो मुझे इसका सबसे ज्यादा खराब लगा है। और देखो जी, जब भी इस लड़की के ऊपर कभी राहु की दशा होगी, उस समय इस लड़की को बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। खासकर राहु की दशा, वैसे बड़ी दशा तो निकल चुकी है, क्योंकि गुरु की दशा चली है 15 से पहले इसके ऊपर राहु की दशा थी, वो वैसे निकल चुकी है, उस समय दिक्कतें आई होंगी। अभी भी छोटी दशा एक आगे जाके आएगी। अ, वो आएगी 29, 30, 31 में चलेगी, 2-3 साल की होगी छोटी दशा। तो राहु इसका बुरा इतना है क्यों? राहु देखो जी इसका बैठा है 11वें घर में। और आपको मैंने पहले बोला था इसके मुझे 3 ग्रह अच्छे नहीं लगे, राहु, शुक्र और केतु। क्यों नहीं अच्छे लगे? क्योंकि तीनों ग्रह नीच के बैठे हैं। राहु क्यों खराब है? क्योंकि राहु यहाँ पे जो 9 लिखा है, ये धनु राशि में नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? ये 11वें घर की एक तो हानि कर देगा। हाँ, 11वां घर होता है इच्छा पूर्ति का। वैसे देखो जी, 11वें घर का मालिक गुरु तो बहुत अच्छा है, लेकिन 11वें घर में जो राहु है वो 11वें घर को खराब कर रहा है, कि इसके काम काज में लाभ नहीं मिलने देगा, इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, इसकी आमदन कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे, काम काज में प्रॉपर्टीज को प्रॉफिट नहीं होगा, बेनिफिट नहीं होगा। जो भी ये लड़की काम काज करेगी उसमें घाटा होगा, पूरी तरह से काम काज चलेगा नहीं, ये गुरु राहु दिखा रहा है। और ये 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी होता है, इसके जो बड़े भाई बहन अगर होंगे कोई, उनको लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। और राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे और 9वीं यहाँ पे। ये 7वें घर को देख रहा है, राहु क्या कर देगा? 7वें घर को भी खराब कर रहा है, जो कि पति का घर है। तो राहु ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी करेगा, और पति से थोड़ा बहुता मनमुटाव भी होगा। तो राहु के 2 बुरे फल पति के रिगार्डिंग है। एक तो विवाह में देरी होना, क्योंकि राहु है विलंब का कारक। और इसके अलावा दूसरा बुरा फल पति से मनमुटाव भी होगा।
अब सवाल है कि राहु के क्या उपाय ये लड़की करे ताकि ये जो बुरे फल इसको ना मिले। उपाय मैं बाद में बताता हूँ, सभी ग्रहों की जो भी चीजें हैं क्या क्या उपाय करने हैं। पहले मैं थोड़ा सा फलादेश कर देता हूँ जो भी ग्रह हैं। तो आपको मैंने भी क्या बोला था कि पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने गुरु देखा, सूर्य देखा, वो तो अच्छे हैं, लेकिन राहु देखा वो थोड़ा सा खराब निकला। वो ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी होगी और थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा। अब चौथा ग्रह जो बचा है आखिरी, वो है ये शुक्र। और शुक्र भी इस लड़की का मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। दो कारणों से खराब। एक तो शुक्र इसका बैठा है 8वें घर में आके, खराब घर में, ऊपर से बैठा भी यहाँ पे नीच का है। ये जो 6 लिखा है ये शुक्र की है नीच राशि। बहुत ही नेगेटिव बात है। और एक सबसे नेगेटिव बात अभी वर्तमान में क्या है कि इसके ऊपर शुक्र की दशा भी चली है। जैसे मैंने बोला था कि जिनकी दशा होती है उनका असर ज्यादा होता है। गुरु की दशा है बड़ी, वो तो अच्छा है बहुत ज्यादा, लेकिन जो शुक्र की इसकी दशा भी चली है 10वां महीना 23 से, अभी चली है, 2 महीने हुए हैं अभी चली हुई है। अभी देखो जी 6ठा महीना 26 में जाके खत्म होनी है। और शुक्र इस लड़की का बहुत ही ज्यादा खराब है। क्या खराब फल देगा अभी दशा में, वो नोट करो। शुक्र देखो जी, पहले सवाल है कि खराब है क्यों। तो खराब मैंने आपको बताया, खराब होने के दो कारण है। एक तो वो 8वें घर में बैठा है, खराब घर में, ऊपर से वो नीच का बैठा है। अब दूसरा सवाल है कि ये खराब फल देगा क्या। तो शुक्र के जो दो ग्रह हैं इस कुंडली में, अपने उन ग्रहों से रिलेटेड खराब फल देगा। जैसे कि शुक्र इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। इस लड़की का अगर भाग्य देखना है 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो भाग्य किससे देखेंगे, शुक्र से। और वो देखो जी नीच का बैठा है, क्या होगा, इसका भाग्य साथ नहीं देगा अभी शुक्र की दशा में। इसको भाग्य से संबंधी आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। और इसके अलावा शुक्र इस चौथे घर का भी मालक है। ये जो चौथा घर है, चौथा घर है इस लड़की की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो शुक्र क्योंकि नीच का है, शुक्र इस चौथे घर को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा बीच दशा में। चौथा घर, जो भी चीजें चौथे घर से देखी जाएंगी, जैसे कि चौथा घर किसका है, माता का। तो अभी शुक्र की दशा में इस लड़की को माता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, या तो माता इसकी बीमार हो जाएगी, या माता से इसकी लड़ाई झगड़े होंगे, माता से बनेगी नहीं, या माता की सपोर्ट नहीं मिलेगी। ऐसा ही चौथा घर किसका है, मकान का। इसका जो मकान होगा लड़की का, उस मकान को लेकर दिक्कतें पैदा हो जाएंगी कोई ना कोई। वाहन का है, वाहन किसको बोलते हैं, चाहे कार है चाहे बाइक है, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी अभी शुक्र की दशा में। अब देखो जी दिमाग आपने भी लगाना है। अगर जैसे मैंने बोला कि वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, वो दिक्कतें कोई भी हो सकती हैं। जहाँ तो वाहन से इसका एक्सीडेंट हो सकता है, या वाहन इसका चोरी हो जाएगा, जब वाहन के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद का, उनको लेकर दिक्कतें। चौथा घर नौकर चाकर का, उनको लेकर दिक्कतें। ये लिख लेना आप, ये जो दिक्कतें मैं बोल रहा हूँ ये दिक्कतें लिख के रख लेना कि शुक्र के ये बुरे फल हैं। और शुक्र 8वें घर में जब भी किसी का बैठता है, गुप्त रोग भी देता है। ये लड़की को गुप्त रोग भी दे सकता है। काफी मात्रा में इसके गुप्त रोग होने के योग है इस दशा में, काफी मात्रा में। 100 में से 70-80% योग हैं इसको कोई गुप्त रोग भी इस दशा में हो सकता है। गुप्त रोग क्या मतलब क्या है, या तो इसको पेशाब में कोई बीमारी होगी, या प्रमेह, मधुमेह, डायबिटीज, जो बवासीर होती है, या कई बार बच्चेदानी में दिक्कतें आती हैं, ऐसी मतलब गुप्त रोग होने के योग हैं। लेकिन अच्छी बात, एक बहुत ज्यादा अच्छी बात यह है, क्योंकि दशा भी देखो जी चली है, अभी तो 2 महीने हुए हैं। आप अगर उपाय इस लड़की से करवाते हैं तो शुक्र के बुरे फल जो मैंने बोले हैं वो नहीं मिलेंगे। और उपाय बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, नोट कर लो। मेरी बात को सीरियस मत ले लेना, ये मत सोचना कि वैसे ही बोल दिया पंडित ने, भाई ये बोल रहा है फलाना टीम का। सीरियस ले लेना, क्योंकि दशा भी चली है, अभी तो 26 तक जानी है। तो उपाय इससे तुरंत कराओ, ताकि ये जो दशा है इसका जो बुरा फल इसको ना मिले। अगर ये उपाय करेगी गुप्त रोगों से बचेगी, भाग्य साथ देगा, माता मकान वाहन के लिए अच्छा। ये माता को भी कोई गुप्त रोग दे सकता है, शुक्र की भी जो दशा है माता को भी गुप्त रोग दे सकता है। और शुक्र देखो जी, सबसे बड़ी बात क्या है, शुक्र किसका कारक है, विवाह का कारक है। शुक्र सही होगा तभी विवाह का सुख मिलेगा। मतलब जो इसके विवाह में देरी हो रही है, हो सकता है वो कारण ये शुक्र है, क्योंकि शुक्र अच्छा नहीं है। तो अब सवाल है कि शुक्र के क्या उपाय हैं। काफी उपाय मैं बताऊंगा, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा उपाय करने की। सबसे पहला उपाय शुक्र का क्या करना है, इसके मंत्र एक बार 16,000 पूरे करे, संकल्प लेके शुक्रवार से।
जो भी शुक्रवार आएगा संकल्प लेके स्टार्ट करे कि शुक्र देवता जी, मेरा नाम आराधना है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर अभी चली है अंतरदशा, और मैं चाहती हूँ आपकी ये दशा अच्छी जाए, मुझे कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार ये संकल्प लेके 16,000 मंत्र पूरे कर ले। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ देने हैं। फिर दूसरा पाय शुरू करना है शुक्र कवच का पाठ, और तीसरा पाय शुक्र स्रोत का पाठ। अब देखो ये दो पाठ है, शुक्र कवच का पाठ और स्रोत का पाठ। रोजाना सुबह के टाइम एक एक पाठ पढ़ना ही पढ़ना है जब तक ये दशा चलेगी। और चौथा उपाय जो कि बहुत जरूरी है वो है इसका दान किया करे। दान कोशिश करे रोजाना करे। मैं तो बोलूंगा भाई रोजाना कर ले, बहुत अच्छी बात है, रोजाना करना है। अगर जिसको लगता है कि रोजाना तो नहीं कर पाऊंगी तो हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करना है। कब तक दान करना है? जब तक शुक्र की दशा है। क्या दान करना है? वीडियो अलग से मैं आपको भेज दूंगा। पांचवा पाए शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो ये माता लक्ष्मी जी की भी पूजा उपासना कर सकती है। छठा पाए शुक्रवार का व्रत रखा करे, कथा करे, आरती करे। तो ये उपाय मैंने बता दिए हैं। ये कोशिश करे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी उपाय करने, लेकिन कोशिश करे ज्यादा से ज्यादा उपाय करने की, क्योंकि ये समय अच्छा नहीं है। अगर ये उपाय कर लिए, विवाह भी हो जाएगा, भाग्य भी साथ देगा, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, गुप्त रोगों से बचेगी, कई फायदे होंगे। ये नहीं कि एक फायदा होगा, हजारों फायदे होंगे अगर ये उपाय करती है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि विवाह के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। गुरु देखा, वो तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई विवाह पति अच्छा होगा, विवाह के बाद लाइफ में धन आना शुरू होगा। सूर्य हमने देखा, वो भी अच्छा है कि पति के आने के बाद काम काज अच्छा हो जाएगा। राहु देखा, वो विवाह में देरी करेगा और थोड़ा सा पति से मनमुटाव होगा। शुक्र देखा, वो ज्यादा खराब है कि विवाह में दिक्कतें आएंगी। तो अब देखो जी चारों ग्रह अपना असर देंगे, मतलब विवाह के बाद इसकी किस्मत भी चमकेगी, विवाह के बाद थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा, विवाह में देरी भी होगी। सभी ग्रह अपना असर देंगे। बाकी अगर उपाय करेगी फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। अब सवाल है कि राहु के क्या उपाय हैं। राहु के भी उपाय जरूर करें, क्योंकि वो भी नीच का है, जो मैंने बोला बुरे फल दे रहा है। तो राहु के लिए पहला काम ये राहु का दान करे, जो कि है सतनाजे का दान। रोजाना कर दिया करे ये दान। दूसरा उपाय रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है, और राहु स्रोत का पाठ। राहु के 3 उपाय मैंने बोले हैं कि राहु कवच का पाठ रात के समय पढ़ा करे, और राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करे, और राहु का दान करना है दिन के समय। अब यहाँ पे जो केतु है, मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था, इसके 3 ग्रह खराब है। राहु खराब है, शुक्र खराब है, और केतु खराब है। अब सवाल कि केतु क्या खराब फल देगा, और वो बैठा है इसका यहाँ पे 5वें घर में। ये जो 5वां घर है ये है इस लड़की के बच्चों का घर। 5वें घर से बच्चे देखेंगे, और जो केतु है यहाँ पे 5वें घर में नीच का है। तो केतु क्या करेगा, इस 5वें घर का नुकसान कर देगा, मतलब इसको बच्चों को लेकर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जैसे कि इसके कन्या संतान लड़की के ज्यादा पैदा होगी, इसके कन्याएं ज्यादा होंगी, पुत्र कम होगा। और इसके गर्भपात होने की भी योग है, कम से कम एक दो गर्भपात होने के तो योग है, बार बार गर्भपात होने के योग है। और इसकी जो संतान होगी ऑपरेशन के द्वारा होगी। अभी तो चलो इसका विवाह नहीं हुआ, विवाह होने के बाद क्या होगा, जब ये बच्चा पैदा करेगी तो उस समय केतु के उपाय करने हैं। अभी चाहे रहने दे, अभी केतु के उपाय मत करे। कब करने हैं? जब संतान पैदा करेगी, ताकि संतान ऑपरेशन के द्वारा ना हो, ताकि गर्भपात इसका ना हो। तो उस समय ये उपाय किए जाएं। क्या उपाय करने हैं उस समय? केतु के मंत्र 17,000 है, वो एक बार पूरे करने हैं। उस समय केतु कवच का पाठ पढ़ना है रोजाना, स्रोत का पाठ। और केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना। कुत्तों को रोटी डालना जो उपाय है वो तो चाहे आज से शुरू कर दे। चंद्रमा की बात की जाए चौथे घर में, वो ऐसे उच्च का है, वो फिर भी मकान वन के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे देखो जी मंगल बैठा है, वो अपने घर में बैठा है, काम काज के लिए बहुत अच्छा है। बुध की बात की जाए वो भी अच्छा है। शनि की बात की जाए वो 12वें घर में है, वो भी इसका अच्छा है। और शनि पहले घर का भी मालक है, शरीर सेहत स्वभाव रंग रूप, जन्मभूमि से दूर जाने की भी योग लेके बैठा है। तो बाकी दूसरे ग्रहों को मैंने जरा कवर नहीं किया, क्योंकि बाकी ग्रह इसके अच्छे हैं। देखो सूर्य मंगल बुध तीनों ग्रह तो अच्छे हैं, खासकर ये काम काज के रिगार्डिंग अच्छा फल देंगे। चंद्रमा उच्च का बैठा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। शनि ये छठे घर का भी मालिक है, ननिहाल से भी इसको फायदा होगा, इसका जो ननिहाल होगा उससे भी इसको फायदा होगा लड़की को।
बस इसका जो ग्रह खराब है देखो जी, राहु केतु शुक्र। केतु संतान संबंधी दिक्कतें, शुक्र के कई बुरे फल हैं, चाहे वो विवाह है, चाहे भाग्य है, चाहे माता मकानवान है। और राहु बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, आमदन को लेकर दिक्कतें, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। बाकी विवाह होने के बाद किस्मत भी चमकेगी। अब सवाल है इसके क्या क्या उपाय हैं, देखो उपाय नोट करो। इसके जो उपाय हैं, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो रात के जो उपाय हैं वो लिखो पहले। रात का जो उपाय मैंने बोला है, राहु कवच का पाठ है, राहु स्रोत का पाठ, ये है रात के उपाय। सुबह के उपाय क्या हैं? सबसे पहले सुबह के उपाय में से पहला जो उपाय है कि ये शुक्र के मंत्र एक बार 16,000 पूरे करे, बाकी सभी उपाय पेंडिंग में कर ले। पहले अभी शुक्रवार से 16,000 मंत्र स्टार्ट करने हैं। 16,000 जब मंत्र पूरे हो जाएंगे फिर इसने शुक्र के मंत्र छोड़ देने हैं। फिर उसके बाद शुक्र कवच का पाठ पढ़ना शुरू करना है रोजाना, और स्रोत का पाठ पढ़ना है, चाहे इनको सुन लिया करे चाहे पढ़ लिया करे। और दान भी, दान चाहे तो कल से शुरू कर दे। और बाकी इसकी मर्जी है, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करनी है या नहीं वो इसके ऊपर डिपेंड है। और हो सके शुक्रवार का अगर व्रत रखेगी वो भी बहुत अच्छी बात है। बाकी देखो जी, इसने सुबह के टाइम एक माला करना है गुरु का मंत्र जाप, कम से कम एक माला। और एक माला ही सूर्य का मंत्र करना है। क्यों करना है? क्योंकि गुरु साथ में घर में बैठा है, पति घर में। गुरु का मंत्र जब करेगी इसका बल बढ़ेगा, मतलब इसके अच्छे बल जो है वो कई गुना बढ़ेंगे। और साथ में करके मालिक सूर्य का भी मंत्र जप करना है, क्योंकि वो बल कम लेके बैठा है, उसका बल बढ़ेगा। तो विवाह जल्दी हो जाएगा। गुरु का मंत्र और सूर्य का मंत्र एक एक माला करना है सुबह के टाइम। और ये कब शुरू करने हैं, गौर से समझो। गुरु का मंत्र और सूर्य का मंत्र कब शुरू करने हैं? पहले 16,000 मंत्र कंप्लीट करे। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये मंत्र शुरू करेगी गुरु का एक माला और सूर्य का एक माला। इसके फायदे ये होंगे, विवाह इसका जल्दी हो जाएगा, विवाह में देरी नहीं होगी, और भी कई फायदे होंगे। बाकी देखो जी, फालतू में कोई रत्नदान नहीं करना। इसके फिर भी जो कोई सवाल होंगे वो ये लड़की मुझे पूछ ले, पूछ के कॉल कर सकती है। शुक्र का, केतु का, राहु, इनका तो रत्न बोल के दर्द मत कर लेना।